वेलकम टू अमिया चैनल। हम एडवांस मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करके मैं बताती हूँ उसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन है कॉस स्क्वायर बी प्लस ओके पहला क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। दैट इज साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस बी माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू साइन स्क्वायर बी। वो कितनी बार ऐसा होता है ना कि ये जो क्वेश्चन का पार्ट है ना, इसको वो दे देंगे प्रूफ कर, उनको बोलेंगे कि इसके बाद इसका आंसर क्या आएगा, मतलब ये प्रूव नहीं करने के लिए देंगे। एमसीक्यू में वो क्या करेंगे, इसका ऑप्शंस ऐसे दे देंगे। इसके ऑप्शंस में वो लिख देंगे साइन स्क्वायर बी लिख देंगे, और या उसको टैन स्क्वायर बी लिख देंगे, या फिर उसको कॉट स्क्वायर बी लिख देंगे, या तो फिर कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। तो यहाँ पे इस तरह का ऑप्शंस वो दे देंगे। इसको सॉल्व कैसे करना है पहले वो देखना है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है साइन स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए को ऐसे ही छोड़ दिया। यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस बी साइन ए माइनस बी है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस बी का मतलब क्या हो गया, दैट इज साइन ऑफ ए माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 2 साइन ए कॉस बी साइन ऑफ ए माइनस बी। अब sin of a minus b here also, sin of a minus b here also, we can take it out common. So now this part will become sin a minus b minus 2 sin a cos b. Okay, so now sin a minus b, one sin a minus b we have taken common. Now sin square a is there plus sin of a minus b. Now this part will be written as sin a cos b minus cos a sin b, and here it is minus 2 sin a cos b. Okay, so now what is there is sin a cos b minus 2 sin a cos b. So 100% this part will become sin square a plus sin of a minus b. Now this section will be coming as minus sin a cos b minus cos a sin b. So the most important work, first work what we are going to do, we will take out minus outside. Okay, so the moment minus will come outside, now this part minus means here it will become minus, this part it will be written as sin of a minus b, and the moment it will be taken out, जैसे इसको वापस निकालोगे आप तो sin a cos b प्लस cos a sin b आ गया। अब माइनस पार्ट चला गया, अब तो प्लस में आ गया, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन ऑफ ए माइनस बी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी। आपको मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि जब साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी होता है तो इसका एक फॉर्मूला आता है, साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ऑफ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये फॉर्मूला है। तो अब इसको खोल दीजिए, इसको जैसे आप इस पार्ट को ओपन कीजिएगा ब्रैकेट को, तो ये माइनस साइन स्क्वायर ए एंड प्लस साइन स्क्वायर बी आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी। सो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वन विल बिकम द करेक्ट आंसर। तो इसको ना सॉल्व करने का एक तरीका है, वो तरीका में मैंने क्या किया, मैंने उसको कुछ ज़्यादा एक्सपेंड नहीं किया, कुछ बड़ा उसमें एक्सपेरिमेंट नहीं किया, सिर्फ एक पार्ट किया कि साइन ऑफ ए माइनस बी को बाहर निकाल दिया, और उसके बाद पेशेंटली साइन ऑफ ए माइनस बी को ओपन कर दिया मैंने। जैसे मैंने इसको ओपन किया, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व होता चला गया, बिकॉज साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस साइन ए कॉस बी था। अब इसको जैसे एक्सपेंड किया, ये और ये सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये माइनस पार्ट को बाहर निकाला, साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, और कंटेंट को जस्ट लिख दिया। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम बहुत आराम से मस्ती में सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 का सब डिवीजन 2 आप एक बार ट्राई कीजिए, नहीं सॉल्व होता है तो फिर मुझे बताइए, मैं आपको हेल्प करूँगी इसको सॉल्व करने के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा है एंड कॉस टू अल्फा माइनस साइन टू अल्फा इक्वल टू, आपको प्रूफ क्या करना है इसमें, कॉस अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा। इसको शो क्या करना है आपको, इसके बराबर इसको शो करना है कि आपका कॉस अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा होना चाहिए, ठीक है। सो कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा एंड हेयर तो ऑल पार्ट ऐसे लिखा हुआ है, इसमें कुछ बड़ा बात नहीं हो, देखने में टफ लगता है मगर जब सॉल्व करना शुरू करोगे तो आराम से सॉल्व होगा। सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ना तो वो धीरे धीरे खुद ब खुद सॉल्व होता चला जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में सबसे पहले LHS साइड को लेंगे तो ये पार्ट क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा आ गया एंड देन माइनस कॉस अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा and then minus sin alpha into cos 2 alpha and then minus into minus sin alpha into sin 2 alpha. So cos alpha cos 2 alpha sin alpha sin 2 alpha, इसको साथ में लेते हैं, cos alpha तो जो बड़ा एंगल है उसको पहले लिखते हैं, cos 2 alpha इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा इंटू साइन अल्फा। अभी हम माइनस लेंगे, यहाँ पे साइन 2 अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा। अब यहाँ पे कॉस अल्फा दिस पार्ट ये तो सीधे सीधे डायरेक्टली फॉर्मूला में आ जाएगा, कॉस ऑफ 2 अल्फा माइनस अल्फा। अब यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या जाएगा, साइन ए कॉस बी का आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी। सॉल्व हो गया, क्या था, कॉस अल्फा माइनस साइन 3 अल्फा एंड दैट इक्वल टू RHS। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन किया और सॉल्व, फॉर्मूला सॉल्व हो गया। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया और जो साथ में फॉर्मूला के साथ बाइंड हो रहा था उसको साथ में ले लिया, इसको इसके साथ ले लिया और इन दोनों को साथ में ले लिया। अभी देखो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी इज कॉस ऑफ ए माइनस बी। बस फॉर्मूला में डाल के RHS में लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रहा है कि ओके, क्वेश्चन नंबर 9, 1 प्लस tan 2a इंटू tan a इक्वल टू tan 2a इंटू cot a will be equal to secant 2a. So this formula is there, no, 1 plus tan 2a into tan a equal to tan 2a into cot a is given. Now इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, क्योंकि जनरली जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ना तो दिमाग काम करना बंद कर देता है कि अब इसको कैसे क्या करें कि 1 plus tan 2a into tan a written and what you call tan 2a into cot a is written. So that means इसको कैसे सॉल्व करें कि हम secant a के बराबर लेकर के आ जाए और इसको कैसे सॉल्व करें कि secant 2a के बराबर लेकर के आ जाए। तो कुछ तो करना पड़ेगा जहाँ secant का पार्ट मेरा आ जाए। तो tan 2a को हम कैसे लिख सकते हैं, अब इसके पार्ट को हम बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो हम इसको पहले चेक करते हैं, साइन 2a बाई कॉस 2a। ये बहुत ही स्टूपिड मेथड है जो कि मैं अभी करने जा रही हूँ, मगर एक बार चेक करने में क्या जाता है। तो अब यहाँ पे साइन 2a कॉस 2a, अब यहाँ पे देखो साइन 2a ये पार्ट है, अभी LCM लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, कॉस 2a इंटू कॉस a प्लस साइन 2a इंटू साइन a बाई कॉस 2a इंटू कॉस a।
सो अब इसमें क्या करना है कि कॉस ऑफ 2a माइनस साइन, अब इसमें कुछ करना है क्या, कॉस ऑफ a प्लस बी प्लस कॉस ऑफ a माइनस बी विल बिकम कॉस ऑफ 2a माइनस a बाई कॉस 2a इंटू कॉस ए। अब डायरेक्टली क्या आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विल बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। तो अब ये क्या आ जाएगा, कॉस ए बाई कॉस ए इंटू कॉस 2a। अब ये कट गया, 1 बाई कॉस 2a आ गया, सॉल्व हो गया ना। ए विल बी इक्वल टू सीकेंड 2a। क्या डायरेक्टली हमने इसको सीधे इसमें मार दिया, सॉल्व हो गया। इसमें बड़ा बात क्या था, कुछ भी तो नहीं था। अगर ध्यान से देखेंगे तो मैंने सिर्फ टैन को लिखा, टैन इज साइन ए बाई कॉस ए, और ये पार्ट हो गया साइन 2a बाई कॉस 2a एंड साइन ए बाई कॉस ए, और फिर उसको बस एलसीएम ले करके या फॉर्मूला यूज़ कर दिया, साइन कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, सो इट विल बिकम कॉस ऑफ ए माइनस बी। द मोमेंट इस फॉर्मूला को आपने इम्प्लीमेंट किया, डायरेक्टली सॉल्व हो गया। अब सेकेंड पार्ट को सॉल्व करना है। अगर सेकेंड पार्ट को देखना है तो tan 2a एंड cot a है, तो इसको हम लिख सकते हैं sin 2a बाई cos 2a इंटू cos a बाई sin a। सो सेकेंड पार्ट के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में प्लस tan 2a इंटू cot a माइनस 1, तो यहाँ एक पार्ट छूट गया था मेरे से, तो माइनस 1 इज देयर। तो अब तो जैकपॉट लग गया मुझे, क्योंकि अभी साइन 2a इंटू कॉस ए माइनस कॉस 2a इंटू साइन ए बाई कॉस 2a इंटू साइन ए। अब साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी आ गया, साइन ए माइनस कॉस बी कॉस ए माइनस साइन बी, तो अभी आ जाएगा साइन ऑफ 2a माइनस ए बाई डिनोमिनेटर क्या दिया हुआ है, कॉस 2a इंटू साइन ए। अब साइन 2a माइनस ए विल बिकम साइन ए, अब डिनोमिनेटर में साइन है तो साइन ए एंड कॉस 2a इज देयर, सो ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया सीकेंड ए, ये आ गया क्या, सीकेंड 2a। सो अब डायरेक्टली सीकेंड 2a आ गया। सो अब सेकेंड वाला भी थर्ड के बराबर हो गया, सॉल्व प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चंस को लेंगे ना तो बहुत आसानी से सॉल्व हो सकता है, कोई बड़ा बात नहीं है, बस उसको ऐसे एक एक कर करके लेके आपको सॉल्व करना है। अभी जैसे एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 का सब डिवीजन 1 में सॉल्व कर दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 का सब डिवीजन 1, इसमें क्या बता रहा है, cos 90 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री इज देयर, सॉरी इसका cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री इज देयर, देन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री इज देयर। तो इसको करना क्या है, इसको ना ऊपर नीचे, इसको प्रूव करने के लिए वो क्या बोल रहा है कि इसको आपको tan 54 डिग्री प्रूव करना है। कितना प्रूव करना है, tan 54 डिग्री। अब इसको करेंगे कैसे हम, साइन 9 दिया हुआ है cos 9, सो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम सीधे ऊपर को न्यूमरेटर वाले पार्ट को cos 9 डिग्री से डिवाइड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि अभी बस 1 मिनट में पता चल जाएगा क्यों, क्योंकि ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, ये मेरा जैकपॉट कंडीशन है, ये मेरा जैकपॉट कंडीशन है। जहाँ पे भी मैं ऐसा कंडीशन देखती हूँ मैं डेफिनेटली उसको अपने तरीके से सॉल्व करती हूँ। तब इसको cos 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री लिखो, एंड देन प्लस साइन 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री लिखो। अब डिनोमिनेटर सेक्शन में cos 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री है, अब यहाँ पे माइनस साइन 9 डिग्री बाई cos 9 डिग्री है, ठीक है। ये कैंसिल, अभी डायरेक्टली कितना आ गया, अभी आ गया 1 माइनस tan 9 डिग्री, सॉरी 1 प्लस tan 9 डिग्री बाई 1 माइनस tan 9 डिग्री। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको पता है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ 1 की जगह पे tan 45 डिग्री लिख सकते हैं, tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री बाई 1 माइनस tan 45 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और 1 का वैल्यू कितना है tan 45, तो tan 45 इंटू tan 9 डिग्री गिवन है, तो अब सीधे सीधे इसको ऐड करेंगे तो 45 प्लस 9 आ गया, तो अब इसका सीधे आ गया tan 54 डिग्री आ गया, tan 54 डिग्री, एंड दैट इज इक्वल टू RHS उन्होंने बोला था प्रूफ करने को। तो ये क्वेश्चन ऐसे हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी क्वेश्चन है ना वो बहुत टफ नहीं है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। दूसरे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको।